नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चार प्रमुख बड़ी और नई घोषणाएं सामने आ चुकी है। अचानक बैठक के अंदर दोस्तों हम सभी के लिए बड़े फैसले हुए हैं, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप सभी के लिए बड़ा ऐलान आया है। ईपीएफओ ने बड़े बदलाव की तैयारी की है। सरकार यहाँ पर जो है आप सभी के लिए नवंबर से बदल जाएगा पूरा सिस्टम। इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर हम सभी के लिए क्या सिस्टम बदलने वाला है, क्या बदलाव की तैयारी कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। वही दोस्तों बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश भर में 8वां वेतन आयोग हो सकता है लागू, कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। तो आखिरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जो है ईपीएफओ अकाउंट से निकासी के लिए बदले हैं नियम। पैसे विड्रॉल करने से पहले आप सभी को ये रूल्स जान लेना बेहद जरूरी है। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ निकासी से कौन से नियमों में बदलाव किया है, ये नियम क्या है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं बात करेंगे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को एक और राज्य सरकार का बड़ा तोहफा। इस दिन खाते में आएगी आप सभी की सैलरी और पेंशन। तो आखिर कौन से राज्य ने सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है और सैलरी और पेंशन कब और कितनी आएगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या फिर नहीं होगा। इसको लेकर दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत नया डीए अपडेट आया है, तो इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। आखिरकार दोस्तों हम सभी के लिए कैबिनेट बैठक में क्या बड़ा निर्णय हो सकता है, इसके बारे में। तो दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं हो सकती हैं। डीए पर चर्चा हो सकती है, महंगाई राहत पर चर्चा हो सकती है, साथ ही एरियर देने की बात हो सकती है और मेडिकल सुविधा को लेकर 4 नई घोषणाएं होने की संभावना आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बताई जा रही है। वही दोस्तों बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ी बदलाव की तैयारी में नजर आ रहा है। नवंबर से बदल जाएगा हम सभी के लिए पूरा सिस्टम। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बड़ी खबर आई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय से चर्चा की जा सकती है। इस फैसले का मकसद मध्यम वर्ग के लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए अधिक बचत पैदा करने का प्रोत्साहन देना है। इसमें अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में स्वैच्छिक योगदान 2.5 लाख रुपए की समय सीमा तय की गई थी। इस समय सीमा से अधिक पर ब्याज यहाँ पर टैक्स लगता था। तो दोस्तों सरकार ने सीमा क्यों तय की है, इसके बारे में बात करें तो पहले अधिक कमाने वाले लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे थे या फिक्स्ड डिपॉजिट से अधिक कर मुफ्त ब्याज कमा रहे थे। इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। आमतौर पर वीवीएफ को टैक्स से पूरी तरीके से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि योगदान, ब्याज और परिपक्व राशि सभी कर मुक्त हो गई है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट है। देश भर में 8वां वेतन आयोग होगा लागू, कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। दोस्तों भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को सुधारने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग की सिफारिशें आर्थिक, सामाजिक और कार्यस्थल में बदलाव को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को उच्च वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्रदान करना होता है ताकि वे अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकें और काम में अधिक उत्साह से भाग जो है वो ले सकें। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर है। धनतेरस पर केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि 8वें पे कमीशन का गठन जल्द ही किया जाएगा। इस आयोग का गठन लगभग 10 लाख साल में किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों हर 10 साल में किया जाता है। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन भी किया जाता है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इस बार वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक ध्यान कर्मचारियों की भलाई और कार्य संतोष को सुधारने पर किया जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन भोगियों को क्या लाभ होने वाले हैं,
तो 8वें वेतन आयोग के माध्यम से पेंशन भोगियों को राहत दी जा सकती है। सरकारी सेवा से रिटायर्ड हो चुके पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी संभावना है। इसके अलावा उनके लिए मेडिकल सुविधा, ट्रेवल भत्ते और विशेष पेंशन योजनाओं में भी बदलाव की संभावना है। यह उन रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाएगा जो वर्तमान में महंगाई के जूझ रहे हैं। वहीं दोस्तों ईपीएफओ अकाउंट से निकासी के बदले हैं नियम। पैसे विड्रॉल करने के लिए आप सभी को जान लेने होंगे ये इंपॉर्टेंट रूल्स। तो दोस्तों ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ सदस्यों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एजुकेशन, घर खरीद या फिर निर्माण, शादी और इलाज के लिए निकासी की जा सकती है। ईपीएफओ को निकासी के नियम के अनुसार यहाँ पर ईपीएफ धारक 1 लाख से पहले 90% तक की निकासी कर सकता है। 90% की निकासी के लिए यहाँ पर सदस्य की आयु 54 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आज के समय में कई कंपनियां छटनी होती हैं। ऐसे में ईपीएफओ के नियम के अनुसार अगर छटनी होती है तो कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले यहाँ पर बेरोजगार हो जाता है तो पीएफ फंड से पैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारी 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75% और लगातार 2 महीने रहने पर पूर्ण निकासी कर सकता है। वहीं नई जॉब लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25% फंड को नई ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है। वहीं अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी से टैक्स बेनिफिट मिलता है। वही मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काट जाएगा। हालांकि 50 रुपए से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं कटता। आपको बता दें कि निकासी के लिए यहाँ पर जो है सदस्य के पैन कार्ड जमा किए गए हैं तो 10% टीडीएस कटौती होगी। वही पैन कार्ड न करने पर 30% की कटौती हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी और पेंशनर्स को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा दिया गया है। इस दिन खाते में आएगी आप सभी की इस महीने की सैलरी और पेंशन। तो आखिरकार कौन से राज्य ने यह बड़ा फैसला आप सभी के लिए किया है और कैसे आपको सैलरी और पेंशन देखने को मिलेगी, कितना लाभ होगा, चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के अंदर जानते हैं। देखिए दोस्तों उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार के बाद अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारी पेंशन धारकों को एडवांस सैलरी पेंशन देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को देने का आदेश जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए त्योहारी सीजन को देखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेंशन धारकों और कर्मचारियों को एडवांस सैलरी और पेंशन देने का ऐलान किया है। क्योंकि दोस्तों दीपावली को देखते हुए यहाँ पर आम सभी के लिए वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे त्योहारी सीजन के अंदर उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और त्योहार के अंदर छोटे मोटे खर्चे उनकी जो पेंशन और एडवांस सैलरी से निकल पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यहाँ पर बड़ी राहत प्रदान कर दी है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होगा या नहीं होगा, इसको बात से समझने के लिए सबसे पहले आपको डीए कैलकुलेशन को ध्यान में रखना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले प्रावधान किया गया था कि जैसे ही आम सभी का डीए जो है वो 50% के पार चला जाता है तो उस डीए को बेसिक सैलरी और डीआर को पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाता है, जिससे बेसिक सैलरी और यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होती है। तो इसी बात का आकलन यहाँ पर किया जा सकता है कि अब केंद्र सरकार ने यहाँ पर डीए 3% और बढ़ा दिया है, जिससे 53% आप सभी का डीए हो गया है। तो डीए दोस्तों इस बार आप सभी का अभी तक मर्ज नहीं किया गया है। आगे आने वाले समय की बात की जाए तो दोस्तों जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता, सरकार की तरफ से ऐसे अपडेट आ रही हैं कि तब तक डीए का कैलकुलेशन जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे ही चलता रहेगा। आप सभी को जो है वो डीए बढ़कर नहीं दिया जाएगा। आपकी सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज नहीं होगा, जैसा डीए बढ़ रहा है वैसे ही आप सभी को दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आ रही है कि बेसिक सैलरी के अंदर अभी आपका डीए मर्ज नहीं किया जाएगा और कैलकुलेशन के साथ डीए तो बढ़ता रहेगा, लेकिन मर्ज करते वक्त यहाँ पर लगभग 8वें वेतन आयोग जब भी लागू होने वाला है तब से दोस्तों आप सभी का डीए मर्ज किया जाएगा। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।